ये एक बहुत ही अल्टीमेट वीडियो है इस चैनल पे। और यही यूनिक चीज़ मैंने खुद सोचा है जब मैं बाथरूम में था। तो स्वागत है सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। और अब हम बात करेंगे ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी वर्सेस स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, है ना। काफ़ी अलग सा कॉम्बिनेशन और बहुत ही यूनिक। शायद बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचे होंगे क्यों मैंने इसको चुना, क्यों मैंने ग्रो वर्सेस पेटीएम वर्सेस स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, मैंने क्यों ऐसा कंपैरिजन चुना। तो कृपया करके वही इस वीडियो को देखें या सुने जो मेरे माइंडसेट के हैं या फिर मेरे माइंडसेट से होते हुए आ रहे हैं। आई एम श्योर कि बहुत लोग इसी दौर से गुजर के आ रहे हैं, तो उसी पर टारगेटेड है। क्योंकि मैंने टारगेट किया नहीं है, ये खुद टारगेट हो गया क्योंकि मैं भी वहीं से गुजर के आया हूँ। तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ कि आप टकटकी लगा के सुने, ठीक है। मोबाइल को किनारे साइड में रख दें। ये एक रेडियो चैनल समझ सकते हैं आप। मेरी आवाज़ को बस ध्यान से सुने, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। रिलैक्स करें, पहली बात तो आंखें बंद कर लें, ठीक है। आंखें पूरा बंद करिएगा, नहीं तो सो जाएंगे आप। बस मोबाइल को साइड में रखें। ईयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर नहीं भी कनेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल के साउंड से सुन सकते हैं, जैसे कि हम लोग मोस्टली करते हैं इंडिया में। तो खासकर इंडिया के लिए हिंदी में वीडियो पॉडकास्ट ही रेडियो। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं सुमित हूँ और मेरे अभी भी कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। मैं यूट्यूबर भी ढंग से नहीं बन पाया हूँ और ये थोड़ी लंबी होने वाली है ऑडियो, तो आप इन्जॉय करिएगा, ठीक है। जल्दीबाजी में कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप जल्दीबाजी में इसको सुन भी लेंगे तो सुनने के बाद क्या करने वाले हैं आप? बस इधर उधर करके टाइम पास करेंगे, रील देखेंगे, है ना। तो जब कोई काम की चीज़ सुनता है ना तो उसको बंदा स्पीड अप करके सुनता है कि जल्दी से स्पीड अप करो, 1.5 पे सुनो, 2 पे सुनो, ताकि जल्दी से ख़त्म हो क्या बकवास कर रही है, ठीक है। बट फील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब किसी चीज़ को आप फील नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे। उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। पहले आप चीज़ों को सुन के फील करें, फिर उसको एक्सपीरियंस लें, तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ऐसे नहीं। तो जो चीज़ें लोगों को समझ में आती है ना, उसी में वो इंटर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी, क्या मेरी एक्सपीरियंस रही है इन प्लेटफॉर्म से और क्यों मैंने स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी लिया है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं पहले बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं शेयर कर रहा हूँ, और कुछ लोगों ने इसको शायद एक्सपीरियंस किया भी होगा या फिर नहीं भी किया होगा या देखा होगा अपनी लाइफ में। तो जो मैंने देखा, और मैं बहुत ही क्लियर हो चुका हूँ जो मैंने देखा, और उसको मैं लाइव यहाँ पे पॉडकास्ट में शेयर करना चाहता हूँ यूट्यूब पे। आई होप कि मेरी आवाज़ सभी को पहुँचे। तो एक्चुअली क्या है कि अभी मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ समय पहले ग्रो यूज़ कर रहा था। अब इसको एक कहानी के मोड में सुनते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं भी अपनी लाइफ की कहानी इंटरेस्टिंगली आपको शेयर करने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। फाइनेंशियल स्टोरी है ये, आप सुन के बड़ा मज़ा आएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं रिसेंटली ग्रो यूज़ कर रहा था, अभी मैं पेटीएम मनी पे शिफ्ट हो रहा हूँ। अभी दोनों एप्लीकेशन है क्योंकि ग्रो में मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, ज़्यादा नहीं, 2000 रुपये पड़े हुए हैं। और 2000 से 3000, 1665 रुपये मैंने कमाए हैं सिर्फ 2000 रुपये से, बिकॉज ऑफ पेनी स्टॉक्स। आपको पसंद है ना पेनी स्टॉक? अब देखिए, पेनी स्टॉक पे बात आ गई है तो यहाँ से सीन चेंज होता है और जाता है कुत्तों वाले कॉइन पे, ठीक है। अभी हम लोग स्टॉक्स में थे, ग्रो में थे, ग्रो से पेनी में आए, पेनी से हम लोग डायरेक्ट आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी में, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम लोग आ चुके हैं अभी कुत्तों वालों कॉइन में। आपको मालूम होना चाहिए या फिर मालूम होगा, जो भी लोग क्रिप्टो करेंसी में थे, कि जब से वो एक जो सरकार का जो नियम आया था उसके बाद से इंडिया भूल ही गया एक तरह से क्रिप्टो करेंसी। मैंने खुद भी क्रिप्टो करेंसी में लगभग एक कुत्ते वाले कॉइन पे, जिसका बहुत ही सारा एम्बिशन था, 10,000 रुपये सीधे डुबाए हैं मैंने। वो पैसे मैंने घर से मांगे थे, पैसे घर से मांग करके मैंने 10,000 रुपये डुबा दिए। और वो पैसे घर वाले पूछते तो मैं बस भूलना चाहता हूँ उन चीज़ों को। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है क्रिप्टो करेंसी में, और तो मैं सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ आज। बस ये वीडियो लंबी हो सकती है बट उससे चिंता ना करें, क्योंकि ये वीडियो ख़त्म होने के बाद भी कुछ आप खास नहीं करने वाले हैं, और ना कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। तो कोई क्लेम वीडियो नहीं है कि आपकी लाइफ को ये चेंज कर देगा, बट हाँ, जानने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ये मेरा दावा है। देखिए,
पहले जब क्रिप्टो करेंसी आया था तो क्रिप्टो करेंसी में ना चाहते हुए भी बहुत लोग घुसे थे कि नहीं घुसे थे, आप लोग हाँ या ना कमेंट में कर सकते हैं, फिर सोच सकते हैं। मैं भी घुसा था, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मैं था ही नहीं, मैं इलॉन मस्क की वजह से मैं एंटर किया था। अब ये बात भी काफ़ी लोग को रिलेटिव लग रही होगी क्योंकि इलॉन मस्क की वजह से डोज कॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ रहा था उस समय। और लिटरली मैंने इलॉन मस्क के ट्वीट से मैंने 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए थे ब्लाइंडली, जुआ की तरह, ठीक है, क्योंकि मैं क्रिप्टो करेंसी को जुआ ही समझता था और आज भी समझता हूँ, और जुआ है भी क्रिप्टो करेंसी। जो लोग क्रिप्टो करेंसी को समझते हैं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी, तो जो लोग समझते हैं वो बोलते फ्यूचर है, बट मैं नहीं बोल सकता कि ये फ्यूचर है कि नहीं, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता है क्रिप्टो करेंसी। मैंने खुले दिमाग से क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है मैं हर चीज़ में बहुत कुछ समझा हूँ अपनी लाइफ में, बट क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझ पाया क्योंकि बहुत ख़तरनाक टेक्निकल अंदर हो जाती है, आप चाह करके भी नहीं समझ सकते मेरे ख्याल से। अगर समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग समझते हैं। तो मेरी क्या ओपिनियन है क्रिप्टो करेंसी में कि मैं क्रिप्टो करेंसी को समझ नहीं पाया, उसके अंदर का प्रूफ ऑफ वर्क कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, क्या सॉल्व कर रहा है, क्या नहीं सॉल्व कर रहा है, उसका फंडामेंटल क्या है, कुछ नहीं होता है उसमें। तो वो सिर्फ एक फ्यूचर प्रॉमिसिंग के तरफ से काम करते हैं वो लोग, मतलब किसी कॉइन को बनाया, उसका पास्ट नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी में थोड़ा सी बात करूँगा फंडामेंटल में, कि स्टॉक्स में क्या होता है ना कि कंपनी का हिस्ट्री होता है, तो जब हिस्ट्री होता है तो एक चीज़ है कि आगे भी कुछ करेगा, उस हिस्ट्री से प्रेडिक्शन होती है फ्यूचर की। तो जो प्रेडिक्शन करते हैं लोग वो हिस्ट्री से ही करते हैं, और किसी ने भविष्य देखा नहीं है, ठीक है, बट हिस्ट्री से कुछ प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं, वो कुछ हद तक सही भी होती है। तो इसीलिए इतने लोग आपको दिख जाते हैं टिप्स देने वाले इसी बेसिस पे। तो हिस्ट्री के हिसाब से काम होती है। हिस्ट्री कहाँ से आती है? फंडामेंटल से। तो फंडामेंटल होते हैं स्टॉक्स में, बट जब कोई करेंसी बनती है ना, क्रिप्टो करेंसी बनती है, इसमें क्या बोलते हैं, क्रिप्टो करेंसी में कोई कॉइन बनता है, ऑल्ट कॉइन होता है, शिट कॉइन होता है, तो उसका कोई मतलब पास्ट नहीं होता है, उसका कोई हिस्ट्री नहीं होता है, वो सीधे फ्यूचर पे काम करते हैं। वो टोटल ऑनलाइन है, उसके ओनर आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, लाइव चैट आएंगे, टेलीग्राम पे आते थे, मैं खुद देखता था टेलीग्राम, कई बार ज्वाइन किया था मैं टेलीग्राम लाइव चैनल्स, लाइव होते थे वो लोग, ग्रुप होती थी, ग्रुप में लाइव आते थे, ट्विटर पे रेगुलर पोस्ट आते थे, ठीक है, उनके वेबसाइट होता था, उनका पूरा एक होता नहीं है कि वाइट पेपर आता था कि उनका क्या फ्यूचर है, क्या वो करना चाहते हैं, क्या सॉल्व करना चाहते हैं, वो सब मैं होकर गुजर चुका हूँ दोस्तों। बट मैंने एक चीज़ ये ही नोटिस किया कि अभी जाकर नोटिस किया मैंने, क्रिप्टो करेंसी में कोई भी उनका पास नहीं होता है, कोई हिस्ट्री नहीं होता है, वो सीधे फ्यूचर दिखा के लोगों को चूतिया बनाते हैं। फ्यूचर दिखा करके जब सब लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, छोटे छोटे कॉइन, 100 रुपये, 200 रुपये, पूरे ऑल ओवर मतलब वर्ल्ड से वो कलेक्शंस होती हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रहा है, तो सभी देश से छोटे छोटे पैसे, गरीब लोग भी 100 रुपये, 200 रुपये लगाए, जब उनके पास अच्छा खासा अमाउंट हो जाता था, कई लोग तो 2,000, 5,000, 10,000, मैंने खुद ही 10,000 रुपये लगा दिया। तो जब वो अच्छा खासा अमाउंट लग जाता था ना, तो वो लोग लेके फरार। श्रिंजा के साथ में मेरे साथ यही हुआ। श्रिंजा को अगर नहीं जानते हैं तो SHINJA करके सर्च करिए आप गूगल या यूट्यूब पे, आपको श्रिंजा मिल जाएगा। और श्रिंजा आज की डेट में गायब हो चुका है, ठीक है, बहुत लोगों का पैसा पूरा का पूरा खा चुका, नील हो चुका है। तो कॉइन की प्राइस नील हो गई, ठीक है, वो भाग चुकी है। ऑन द अदर हैंड स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने के लिए एक तरह का सरकारी है, तो समझते हैं कि इंडिया का खास कर है ये, इसमें एंट्री करने के लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, बट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आप एंट्री ऐसे नहीं कर सकते, आपको कंपनी बनना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। और जहाँ तक कि जो पेनी की बात कर रहा हूँ ना मैं, पेनी भी कोई स्टॉक ही है, कोई कंपनी है, बल्कि उसका जो शेयर का प्राइस है वो पेनी में है। पेनी मतलब जो होता है, अगर नहीं पता आप सभी को कि पेनी वर्ड क्यों इसके आता है, कि क्योंकि मैंने भी सोचा था इसके बारे में। पेनी मतलब मैंने जब गूगल पर सर्च किया, इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश कॉइन, ठीक है, कोई ये पाउंड का एक छोटा वर्जन है, जैसे कि सेंट है, उसी तरह ये कॉइन है, ये एक पेनी है। बट इसे क्यों यूज़ किया जाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में एज ए शेयर के भाव को पेनी में, मुझे इसका नहीं पता है, बट हाँ इसको यूज़ किया जाता है, इसलिए पेनी है। बट पेनी भी कोई कंपनी है, मतलब जिसका जो शेयर का भाव पेनी में है, वो भी तो कोई कंपनी है ना, तो वो भी कोई कंपनी है और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जाते हो तो आपको अपने फंडामेंटल्स दिखाने होते हैं, आपको कुछ कंपनी पुराने होने चाहिए, आपके इतने सारे मार्केट कैप होने चाहिए, ये सब होता है।
तो इवन कोई नई कंपनी भी एंट्री मारती है स्टॉक मार्केट में, उसकी हिस्ट्री होती है दोस्तों, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं कि आज बना और स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए और फिर सबको जो लोगों को लूटना स्टार्ट किया और फिर लेके भाग गए। भागती मतलब इन सेंस कि पैसे कम हो जाते हैं। आई डोंट नो, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में न्यू हूँ, बल्कि क्रिप्टो में पुराना था, लेकिन फिर भी क्रिप्टो का मुझे नहीं पता कुछ भी। बट इंटरेस्टिंगली मुझे स्टॉक मार्केट बहुत ही क्लियर इन द सेंस में बोलूँगा मैं, मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है स्टॉक से, सॉरी क्रिप्टो करेंसी से। जब आप सर्च करोगे स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी, आपको जो वीडियो मिलेंगे ना वो चार्जेस वगैरह के मिलेंगे, वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। लेकिन आज के इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी बता रहा हूँ, बल्कि साथ में ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी बताऊँगा क्या डिफरेंस है। चीज़ों को समझें बहुत ही बारीकी से। देखिए, पहले मैं देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, कोई बात नहीं, पॉडकास्टिंग बन रही है, ठीक है। अब बात को समझते हैं ज़रा कि क्रिप्टो करेंसी में मैं बड़े कॉइन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो एक्चुअली अब मैं आपकी बात करता हूँ। अब मैं ठहरा एक छोटा मोटा इंसान, मेरे पॉकेट में बचते हैं कभी कभी 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये हो गए। चलो हम बहुत भयंकर हाई रिस्क टेकर हैं, हम गैम्बल करते हैं, हम अपने 1000 रुपये टोटल लगा दिए कहाँ पे, क्रिप्टो करेंसी में। अब हम गैम्बल की तरह समझ भी रहे हैं, पैसा बड़ा तो बड़ा, तो डूब जाएगा, मेरा डूबा भी, ठीक है। तो उसको आपने सोच लिया, वहाँ पे पैसे डूबते भी हैं, बढ़ते भी हैं। क्या बोल रहा था मैं, पॉइंट से भटक रहा हूँ। बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी में जो, हाँ ये कह रहा था मैं कि अब जब आप क्रिप्टो करेंसी में लगाने जाओगे ना, तो आपको पता है कि बिटकॉइन बहुत ही बड़ा कॉइन है, वो उसी के बेसिस पे सारे कॉइन परफॉर्म करते हैं, जो शिट कॉइन्स हो गए, जो ऑल्ट कॉइन्स हो गए। लेकिन आप जो है, अब मैं धीरे धीरे वीडियो के पड़ाव में आऊँगा, ठीक है। आप जो है बड़े कॉइन्स में नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि छोटे कॉइन्स में जब लगाएंगे तो उसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं लगाऊंगा शिट कॉइन्स में और उसके बहुत सारे प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, मार्केट से रिएक्ट कर रहा है, अगर उसके साथ चलेंगे, सही टाइम पे लगाए और निकालें, तो मुझे बहुत खतरनाक हाई रिटर्न्स मिल सकता है, क्योंकि बहुत तगड़ी होती है पैसे वहाँ पे। डबल ट्रिपल छोड़ो, बहुत ज़्यादा बढ़ता भी है और पूरा पैसा आपका घटता भी है। तो जैसे बढ़ता भी उससे घटता भी है, और टोटल पैसा इधर का उधर ही हो रहा होता है, पैसा कोई पैदा नहीं होता है, पूरे वर्ल्ड से पैसा लगता है और इधर उधर हो रहा होता है पैसा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, ध्यान सुनिए आप। तो पूरी आप एक्सपीरियंस सुन रहे हैं मेरे लाइफ की, जितना मुझे पता है। तो आप जब लगाएंगे तो आप उसमें शिट कॉइन्स में लगाते हैं, आप उसमें कुत्ते वाले कॉइन्स भी लगाते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे कुत्ते वाले, आई डोंट नो क्यों, बट कुत्ते वाले कॉइन्स ही बनते थे। ये मुझे बड़ा हंसी भी आती है कि लोग अलग अलग कुत्ते ब्रीड के ऊपर कॉइन्स बना रहे हैं। ये पता नहीं क्यों कुत्ता को चूज़ करते थे, आई डोंट नो, बट मज़ा आता था लोगों को। कुत्ते वाले के मीम कॉइन्स होते थे, ठीक है, उस पर लोग पैसे लगाते थे। इंटरेस्टिंगली सभी लोग लगाते थे। शिबा इनू, आपको पता है शिबा इनू, जब मुझे पता भी नहीं था ना, जब बस मैंने नाम पढ़कर, मैं आपको लिट्टी बता रहा हूँ, बोलोगे मुझे पागल, मैं डोज कॉइन से जब पैसे डबल किया था ना, जब डोज कॉइन से मैंने जब पैसे डबल ऑलमोस्ट किया था, 30 का 50 बना दिया था, वो सारे के सारे पैसे मैंने उठा करके, जब नाम सुना मैंने किसी आर्टिकल में कि शिबा इनू को एंटर कर रहा है, मैं सिर्फ शिबा इनू को पढ़ के मुझे नाम ही इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैं उसमें 50,000 रुपये डाल दिए थे उस टाइम पे। और मैंने डाल के छोड़े और धीरे धीरे कि मेरे पैसे बढ़े भी घटे भी, ठीक है, फिर घटे मेरे पैसे। एक टाइम पे आपको पता होगा कि शिबा इनू बहुत डाउन हो गया था और पैसे बहुत ही घट गए थे, पर फिर भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं उसको गैम्बल की तरह ही सोचता था और मुझे उल्टा मज़ा आता था, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत टाइम बाद जब सबकी उम्मीदें ख़त्म हो गई, सबकी तो नहीं पता मुझे, बल्कि मेरी उम्मीद ज़रूर ख़त्म हो गई थी, अब ये बढ़ने से रहा, तो एक बार बढ़ना स्टार्ट हुआ। और लोगों से मैंने सुना भी कि जब भी पैसा बढ़े तुम अपना पैसा निकाल लेना। तो फिर वो बढ़ा, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ और मेरे पैसे बराबर हुए, लगभग 30,000 हुए। पता नहीं मैं कितना इन्वेस्ट किया था, 50 की 30 जो भी था, बट 30,000 33,000 लगभग मैंने हुए थे और मैं उस पैसे को निकाल लिया था। हाँ सॉरी 50,000 ही इन्वेस्ट था, बट मेरा जो मूल अमाउंट था ना, एक तरह से 30,000 जो मैंने डोज कॉइन में लगाया था, वो पैसे ही उतने जितने बड़े शिबा इनू में, वो पैसे में निकाल लिए। तो इनडायरेक्टली देखें तो मैंने क्रिप्टो करेंसी से मैंने कुछ भी नहीं कमाया और इतना सारा टाइम गया। अगर आप कुछ करो चाहे ना करो, कमाओ चाहे ना कमाओ, पैसे उड़ाओ चाहे ना उड़ाओ, घटाओ बढ़ाओ, कुछ भी करो ना, कुछ हो चाहे ना हो, आपकी टाइम ज़रूर ख़त्म होती है। और टाइम एक ऐसा एक वैल्यूबल एसेट है, ना, जो कभी भी नहीं आएगा। एक बार ख़त्म हो जाए ना, कभी भी नहीं आने वाला। पैसे आ जाएंगे, आपकी एज कभी वापस नहीं आने वाली है, आपके टाइम जो चला गया, जो बीत गया, वो कभी नहीं आने वाला। वो टाइम के बारे में हमेशा मैं
सोचता रहता हूँ, और किसी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। बट इनडायरेक्टली देखेंगे तो मैंने 30,000 निकाले, जिसमें मैंने कुछ अर्निंग नहीं किया, वो सारे के सारे पैसे मैंने निकाल लिए। अब मैं खुश हो गया कि चलो यार मेरा कम से कम प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना वो मेरा निकल गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था। तो वो क्या बोलते हैं शिबा इनू। उसके बाद से अब आपको बताऊँ, किस्मत इतनी बुरी है, बहुत ही बुरी मेरी किस्मत है, कि उसके बाद से शिबा इनू ऐसा परफॉर्म करना स्टार्ट किया, ऐसा बढ़ा वो शिबा इनू कॉइन कि साला वो मेरे जो, अगर मैं छोड़ देता पैसे अपने, तो वो पैसे मेरे 5 लाख रुपए हो जाते। कैन यू इमेजिन? 5 लाख रुपए मेरे पैसे हो जाते दोस्तों। और 5 लाख एक अच्छा अमाउंट होता है, उससे आप कोई भी बिज़नेस कर सकते हो। आप एटलीस्ट कम से कम घर से बिना मांगे उस पैसे को ला करके आप अपने दम पे एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। देखो, जब भी आप किसी क्रिप्टो करेंसी या फिर स्टॉक में लगाते हो, उसमें इतना सारा काला धन, वाइट धन घूमता रहता है ना, मिक्स मैच होता रहता है, आप समझ नहीं पाते हो। टोटल लक का गेम है। अगर जितने पैसे बना लिए, गैम्बलिंग करके बना लिए, तो आप उसे दोबारा गैम्बल में मत घुसेड़ो। ये मेरी फर्स्ट एडवाइस है, मेरी प्रिंसिपल एडवाइस है। पहले बात तो ये बोलूँगा, जब आप सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करूँगा, जब आप सेटिस्फाइड हो जाते हो, जब आप इन्वेस्ट करो ना, तो अपने आप से प्रॉमिस करो कि जब मेरे पैसे इतने हो जाएंगे ना, मुझे इससे ज़्यादा ग्रीड नहीं करना है, इससे ज़्यादा मुझे लालच नहीं करना है कि यार बड़े हैं और बढ़ने दो और बढ़ने दो और बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो, बढ़ने दो करके लास्ट में ना एक ऐसा टाइम आता है कि जो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे वो भी गया, सब गया। तो आप सेट रखो कि मेरा जब इतना हो जाएगा तो मैं ऐसे निकालूंगा। मेरा समय वो था कि जब मेरे पैसे बराबर हो जाएंगे, प्रिंसिपल अमाउंट में आएंगे, तो मैं निकालूंगा। अब मैंने वही किया। फिर बाद में मुझे काफ़ी अफसोस हुआ कि यार मैं छोड़ा होता तो 5 लाख होते, 5 लाख कम नहीं होते, क्योंकि सबसे खतरनाक कोई अगर रिटर्न दिया था ना पूरे क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, तो वो साला शिबा इनू कॉइन था। और उसी की रैली में मैं था ऑलरेडी, बट मैं लेफ्ट ओवर हो गया था, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ मिला नहीं। तो बहुत ही अफसोस होता है आज भी सोच के। तो वही सोच के मुझे अभी भी हो रहा है, क्योंकि अब तो नहीं हो रहा उतना, क्योंकि बहुत उससे ज़्यादा मैंने बहुत जगह मैंने पैसे वेस्ट और बर्बाद भी किए। ठीक है, तो सब चीज़ पे नहीं जाऊँगा, अभी मैं क्रिप्टो करेंसी पे चल रहा था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी एक समय पे था, ठीक है, मायने मायने दुनिया भर की चीज़ें थी, अभी उसका कोई भी बोलबाला नहीं है। तो इसी की जो क्या मतलब जो कॉमन चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है कि मार्केट जो है ना न्यूज़ पे रिवाइट करती है। और दोस्तों जब पूरी इंडस्ट्री और पूरी मार्केट और पूरी जनता अगर न्यूज़ पे रिएक्ट कर रही है ना, तो मुझे एक चीज़ कॉमन चीज़ समझ में आई, हमें भी, मतलब मुझे भी, और अगर आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो आपको भी न्यूज़ पे रिएक्ट करना है। अभी इसका मैं बहुत बड़ा गेम बताता हूँ, और इसी गेम पे मैं अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने वाला हूँ आगे चल के। ठीक है, अब आप बने रहिए पॉडकास्ट में, क्योंकि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। अब क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हो चुका है डेड। अब कुछ लोग कमेंट बोलेंगे अभी भी है तो उसको हटाओ, इन सब एक्सेप्शन वाले हटाओ, किनारे करो। अभी नहीं है, अभी एक ही चीज़ हो रही है इंडिया में, और अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है ऑलरेडी, क्योंकि इसमें टैक्स कटते हैं, इसमें सरकार का फ़ायदा भी होता है। सरकार को भी आप क्या बोलते हैं मतलब देते हो, टैक्स देते हो, तो एक जेन्युइन एक कमाई है और बहुत अच्छी इनकम है और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छी चीज़ है। और तो मैंने कई बार बोला भी है कि मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ कि मैंने ये चीज़ देखा, नोटिस किया है कि अब मैं कभी भी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये चीज़ देखा है कि सेविंग बेकार है, ठीक है। FD 7% का होता है, बट जो कमाओगे आप पैसे तो उसमें टैक्स भी देते पड़ते हैं, इनकम टैक्स, तो घुमा फिरा के 6% या फिर 5% मिलता है। तो 6% के हिसाब से सालाना वो क्या बोलते हैं महंगाई बढ़ती है। तो FD भी कोई मतलब बना नहीं, तो यहाँ से सेविंग और FD ख़त्म हो गया। बचा क्या? म्यूचुअल फंड बेकार है। 99% म्यूचुअल फंड बोलते हैं काम नहीं करता है, और अच्छी म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट को करना आपको आना चाहिए। नहीं कर पाओगे तो उसमें आप टाइम मत ख़त्म करो, हटाओ इसको। जब म्यूचुअल फंड जब 10% ही अच्छे होते हैं तो सारा म्यूचुअल फंड ही हटाओ। म्यूचुअल फंड भी मैं बोलूँगा बेकार है, किनारे करो। फिर आती है बात क्या बोलते हैं सिक्योर चलने के लिए, गोल्ड भी साला किनारे करो। डिजिटल गोल्ड तो गलती से भी मत खरीद लेना, ठीक है। हाँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB खरीद सकते हो, बट मैंने कभी खरीदा नहीं है। लोग बोलते हैं, अच्छे लोगों से मैंने सुना है खरीद सकते हो, काफ़ी सिक्योर माना जाता है, वो उसमें पैसे घटते। मैंने अभी गोल्ड में अपने लॉस किए हैं, कितने रुपये पता है? 11,000 रुपीज़ में लॉस किए हैं। मैं अपनी पर्सनली चीज़ बताया तो मैंने क्या गंदा काम किया। तो मेरे पास अमेज़न पे का मेरे पास क्रेडिट कार्ड था, ठीक है। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालोगे तो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो अमेज़न पे के अंदर ही आपको मालूम हुआ कि गोल्ड बिकता है, उस सेफ गोल्ड की तरफ से था, ठीक है। मुझे लगा मेरे साथ स्कैम हुआ, आप सुनना ध्यान से। और उसी का तो मैं डाउन चल रहा हूँ। अभी मैंने लॉस किए 11,000 रुपये। अभी मैंने लॉस किया 11,000 रुपये,
क्या किया था मैंने कि अमेज़न क्रेडिट कार्ड से, अमेज़न क्रेडिट का ही था वो, ऐसे क्रेडिट कार्ड, तो मैंने उससे गोल्ड परचेज़ कर लिया। ठीक है, कितने का, 1 लाख रुपए का, 99,500 रुपीज़ का, 99,500 रुपीज़ का मैंने गोल्ड परचेज़ किया। अब परचेज़ करने के बाद मैं तुरंत सेल भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो ख़रीदते ही मेरे 3,000 टैक्स कट गया, 3,000 तुरंत ख़त्म हो गए। बचा बाकी जो पैसे वो लॉक हो गए। 72 घंटे से पहले मैं सेल नहीं कर सकता हूँ अपने क्या बोलते हैं, गोल्ड्स को। ठीक है, मैं परेशान, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, मैं दिन रात बहुत ज़्यादा परेशान। ठीक है, तो मैंने कॉल किया, मैं बोला कि यार सेफ गोल्ड को भी फ़ोन किया, मैंने अमेज़न को भी कॉल किया। मैं बोला कि यार प्लीज़ आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मेरे पैसे शिप करवाइए, मुझे निकालने पैसे। तो वो लोग कुछ नहीं हेल्प कर पाए, क्योंकि वो एकदम ही ऐसा मार्केट है कि फंस गया तो फंस गया, और वो कोई भी कुछ कर नहीं सकता वहाँ पे। फ़िलहाल 72 घंटे बीते, और पता है मैं 7,000 लॉस पे चल रहा था। ठीक है, 7,000 मेरे लॉस चला गया था गोल्ड में। कोई यकीन करेगा साला कि मैं गोल्ड में पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, गोल्ड में, जो कि बहुत सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और उस टाइम पे मैंने इन्वेस्ट किया था जिस टाइम लगन चल रहा था। अभी लगन आपको मालूम है ना कि ठंडी आ रही है, और उससे पहले लगन ही चल रहा था। तो उसमें मैंने गोल्ड में इन्वेस्ट किया। मेरा एक दोस्त बोला भी कि तुमने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है, उसको रखो भी, निकालना मत। लेकिन दोस्तों, अगर मैं पैसे कहाँ से देता, मेरे घर वाले पैसे इतना देते नहीं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल भरूँ। ठीक है, तो मुझे भरना था, और मैं किसी का कुछ खाता नहीं है पैसा, ये बात सबको पता है, मेरे दोस्तों में, आपको नहीं पता है। तो जब 72 घंटे बीते बड़ी मुश्किल से, उस समय तक मेरा 11,000 रुपये लॉस हो चुका था दोस्तों, और वो घट ही रहा था, वो बढ़ नहीं रहा था बिल्कुल भी। मैंने फ़ोन करके बोला कहीं स्कैम तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। बोले नहीं, स्कैम नहीं, बढ़ेगा भी। सारा बढ़ा तो 1% भी नहीं, वो सिर्फ घट रहा है दोस्तों। इतनी तेज़ क्या घटता है भाई, 2 से 3 दिन के अंदर मेरा 11,000 रुपये का लॉस हुआ दोस्तों। ऐसा लग रहा था मैंने साला किसी शिट कॉइन में डाल दिया था पैसे, कसम से बता रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस है ना, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा दिमाग ऐसे ख़राब हो रहा, बहुत भयंकर। जैसे ये जो गोल्ड भी जो इन्वेस्टमेंट हुआ है यार, किया तो मैंने ना, रिस्क तो मैंने लिया ना, अमेज़न से पहले मैंने निकाले, भरने भी तो मुझे पड़ेंगे। मैंने भर भी दिया। मैंने भरा किस तरह से, 200 से उधार लेकर के, मतलब लिया मैंने, और फिर उन लोगों को भी पे भी कर दिया घर से लेकर के। तो अब छोड़ो, हटाओ इसको, मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा था, मैं अपने टॉपिक से भटक गया। मुझे सारे टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि मैंने टॉपिक कहीं लिख के रखा नहीं है, और मैं सब बोलूँगा यहाँ पे, ताकि एक तरह से ऑडियो पॉडकास्ट बना रहे यूट्यूब पे। ठीक है, तो दोस्तों क्या है कि मैंने गोल्ड में भी डुबा दिए पैसे। अब छोड़ो आप गोल्ड, मैं बात कर रहा था कहाँ पे, तो क्रिप्टो करेंसी को आप अभी किनारे कर दो। ठीक है, इस लिस्ट से क्रिप्टो करेंसी को किनारे कर दो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप किस बैकग्राउंड से आते हो, बैकग्राउंड की बात करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आते हो। आप बैकग्राउंड से आते हो शिट कॉइन के, आप बैकग्राउंड से आते हो क्योंकि आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है और ग्रो बहुत ज़्यादा होना चाहते हो। ठीक है, वो ग्रो एप्लीकेशन बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, आप शिट कॉइन में पैसे लगा कर, क्रिप्टो करेंसी पैसे लगा के, आप ये सुने थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो होता है पैसा, तो वहाँ पे पैसे लगा करके आप ग्रो होना चाहते थे। बट लॉस भी किया आपने, प्रॉफिट भी कमाया, और जो भी हुआ, टाइम गया, कुछ हुआ या नहीं हुआ, मेरी तरह आपने टाइम ज़रूर गवा दिया। अभी आपके दिमाग में ये रह गया है, अभी ये हमेशा रहेगा, मैं बताता हूँ आपको, हमेशा रहेगा कि कैसे कम से कम अपना मूल पैसा लगा करके, जो प्रिंसिपल अमाउंट लगा करके मैं पैसे मैक्सिमम कमाऊँ, घटाऊँ ना। ठीक है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको उसी बैकग्राउंड में ले चलता हूँ अभी, और आप ऑलरेडी इस बैकग्राउंड में हैं, और वो है पेनी स्टॉक। अब हम आ चुके हैं क्रिप्टो करेंसी से स्टॉक मार्केट की दुनिया में। स्टॉक मार्केट कम्प्लीटली लीगल है। इसकी टाइमिंग होती है, सुबह इतने बजे खुलता है, 9:30 बजे, 3:30 बजे बंद हो जाता है, आपको मालूम है ना। और इसमें मतलब सरकार का सरकारी चीज़ है, और इसमें क्या बोलते हैं, सेबी इसको हैंडल करता है। ये सारी चीज़ें बेसिक को पता है। ठीक है, स्टॉक्स कैसे काम करता है, कोई भी स्टॉक एंटर करता है स्टॉक मार्केट में तो उसकी हिस्ट्री होती है। ऐसा नहीं कि बस उम्मीदें दिखा करके लोगों को पैसा उठा करके भाग जाए क्रिप्टो करेंसी की तरह। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है दोस्तों क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट में, कि यहाँ पे पास्ट होती है कंपनी की, एक पास्ट परफॉर्मेंस होती है। इवन अगर वो पेनी स्टॉक भी है तो ऐसे ही नहीं कर सकता। इसलिए मैंने देखा है कि इवन पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा सिक्योर फील कर सकते हो कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी के शिट कॉइन्स। वो कम्प्लीटली गैम्बल है दोस्तों, कम्प्लीटली गैम्बल है, बताता हूँ मैं आपको। वो 100% कम्प्लीट गैम्बल है। और ये जो है यहाँ पे आप पेनी स्टॉक्स, मैं आपको बता देता हूँ पेनी स्टॉक्स किसे बोलते हैं। पेनी स्टॉक्स का वर्ड मतलब, पेनी स्टॉक मतलब ऐसे नहीं कि वो स्टॉक ख़राब ही है। स्टॉक कौन सा ख़राब है,
स्टॉक वो ख़राब है जिसके फंडामेंटल्स ख़राब है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है, आपको नोट करना होगा। फंडामेंटल ज़रूरी नहीं कि अगर किसी कंपनी का शेयर का भाव जो है अगर वो 20 पैसे में या फिर 30 पैसे में या फिर 1 रुपये में है तो वो पेनी स्टॉक है, वो ख़राब है। पेनी स्टॉक मतलब ख़राब नहीं होता दोस्तों। मैंने किसी प्रांजल कामरा से मैंने सुना हुआ ये बात कि उसने कहा है कि एमआरएफ को अगर तोड़ दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए शेयर को, क्योंकि एमआरएफ बहुत ही बड़ी कंपनी है, आपको पता है उसका शेयर बहुत ही महंगा है। अब कितना महंगा आप लोग कमेंट करके बताओ। बहुत ही ज़्यादा प्राइसी है और उसको भी स्प्लिट किया सकता है। तो स्प्लिट करने से फ़ायदा क्या होगा कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिसके पास पैसे में चिल्लर में पैसे हैं वो भी एंट्री मार सकते हैं एमआरएफ में, क्योंकि एमआरएफ अच्छी कंपनी है। तो एमआरएफ के फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, ठीक है। वो अपनी कंपनी को स्प्लिट कर दे तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो एंट्री मार सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल अच्छी है और अभी सस्ते मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो छोटा हो जाए तो उसका पेनी स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो पेनी स्टॉक हो जाता है इसका मतलब ये थोड़ी कि पेनी स्टॉक वो ख़राब है वो कंपनी एमआरएफ, क्योंकि एमआरएफ अच्छी है। तो किसी भी पेनी स्टॉक के अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो बस वो है पेनी स्टॉक, लेकिन वो कंपनी ख़राब नहीं है, ठीक है। तो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, अब देखो फंडामेंटल पास से आता है, हिस्ट्री से आता है, ठीक है। तो जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और जो कई लोग वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, और सारी सबके सब बढ़ाई कर रहे हैं, आपको अगर आपको फंडामेंटल देखने भी नहीं आता ना दोस्तों, तो आप जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले हो उसको आप यूट्यूब पे डालो और लिखो फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि वेदांता की बात करें, वेदांता फंडामेंटल एनालिसिस, तो आपको कई लोग मिलेंगे जो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे अलग अलग स्टाइल्स में, अलग अलग उसमें वे में। आप उसको देखो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीप समझ में भी नहीं आ रहा है वीडियो देख करके, बस आप एक चीज़ समझो कि सभी लोग उसकी बढ़ाई कर रहे हैं। और मैं आपको अभी एक चीज़ कम बताता हूँ यहाँ पे कि अगर सभी लोग उसकी बढ़ाई कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट सबके दिमाग में जा रहा है। अब बताओ सबके दिमाग में यहाँ पे क्या इम्पैक्ट जा रहा है। अगर सभी उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, अगर सभी अच्छे बोल रहे हैं तो क्या हुआ, वो एक अच्छा स्टॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो सभी लोग उस पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आप भी करोगे, सभी के पैसे बढ़ भी रहे हैं क्योंकि सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबको अच्छा बोल रहा है वो। तो बस यही है, आपको न्यूज़ क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपको नहीं भी पता ना, और इसी फंडामेंटल इसी स्ट्रैटेजी को मैंने यूज़ किया है दोस्तों। हाँ, ग्रो में यूज़ किया मैंने। एक देखो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ मैंने किस में इन्वेस्ट किया, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ। तो ऑल स्टाइल टेक्सटाइल कुछ करके एक कॉइन नहीं है, सॉरी, स्टॉक है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है 2000 दोस्तों। 2000 ये साला कोई स्टॉक क्रिप्टो करेंसी भी नहीं दे पा रहा है। 2000 लगाया हूँ ना, सीधे उसका 1665 रुपये का प्रॉफिट बन गया है। तो काफ़ी इंस्पायर हुई और मैं और भी खुश रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, लर्न कर रहा हूँ। तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है दोस्तों, देखो मैं स्टॉक का नाम गलती किया, ये कोई एडवाइस नहीं है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप जब खोजोगे मिलोगे आपका, तो पैसे होंगे तो मैं बहुत सारे लगा दूंगा, ठीक है। तो मैं देखूँ कौन सा बढ़ रहा है। और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन में आप सिक्योर रहते हो कि अगर एक डूबा तो एक तो बढ़ा रहा है, कम से कम अगर बढ़ नहीं रहा तो कम से कम घट तो नहीं रहा है, ये होता है। तो देखो अभी क्या है इन्वेस्टमेंट में मेरे पास, अभी स्टॉक्स हैं, और जब स्टॉक्स की बात आई तो यहाँ पे एप्लीकेशन की बात आ जाएगी। अभी मैं चिल्लर वाला पार्टी हूँ, क्या हूँ मैं, चिल्लर वाला पार्टी। अभी मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे क्या बोलते हैं चार्जेस मुझसे लिए जाएँ। देखो अगर मैं चार्जेस की बात करूँ तो अभी मैं चार्जेस की बात करता हूँ, स्टॉक्स वर्सेस क्रिप्टो करेंसी के चार्जेस में बात कर लेता हूँ। ये भी इसके बाद में अपने मेन टॉपिक पे पहुँचूँगा। हाँ, मैं आपको बताना तो भूल ही गया, मैंने कितने पैसे डुबाए हैं चार्जेस में भाई। वहाँ पे अननेसेसरी चार्जेस लिए जाते हैं, आपको पता भी है क्रिप्टो करेंसी में अननेसेसरी चार्जेस यार, फ्यूल चार्ज, गैस चार्ज, दुनिया ऐसे यूं जिग-जैग करके पैसे खत्म हो रहे थे ना, और पैसे जा कहाँ है साला, कुछ समझ में नहीं आता था यार। इथेरियम का गैस खर्च हो रहा है, क्या क्या खर्च हो रहा है। मतलब चाहे आप एक्सचेंज से खरीदो, चाहे वो आप क्या बोलते हैं एक ट्रस्ट वैलेट करके एप्लीकेशन आता है, वहाँ तो ख़तरनाक रूप से चार्जेस कर लगते हैं, क्योंकि सारे के सारे गैस फी इथेरियम से ही पे करने होते थे। तो बड़े ही ख़तरनाक रूप से पैसे लगते हैं किसी भी, जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई नया कॉइन आया, तो मेरा वहाँ पे क्या स्ट्रेटजी बिल्ड हुआ था उस समय कि जब भी कोई नया कॉइन आया, चाहे वो कितना भी कचड़ा कॉइन हो, मैं उसमें पैसे लगा दूंगा। क्योंकि जब भी कुछ नया आया क्रिप्टो करेंसी में तो वहाँ पे लोग पैसे लगाते हैं, क्योंकि वो मार्केटिंग करते हैं। और जब मार्केटिंग की बात आई तो न्यूज़ की बात आ गई। तो मार्केटिंग होती है, मैं पैसे लगाऊंगा, मेरे पैसे बढ़ेंगे, मैं निकालूंगा पैसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि ये ट्रस्ट वैलेट एक ऐसा चीज़, जैसे मुझे 100 रुपये लगाने हैं तो 100 रुपये मुझे लगाने हैं,
लेकिन मुझे गैस फ़ी 200-300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे, क्योंकि वो अगर नहीं पे करूँ तो बिना ट्रस्ट वॉलेट के मैं लगा भी नहीं सकता हूँ। अब आप एग्री कर रहे हो इस बात पे, है कि नहीं? फिर मुझे कुछ दिन वेट करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। इवन अगर वो एक्सचेंज पे भी आ जाता है तो एक्सचेंज पे पैसे लगते हैं जब भी आप खरीदोगे बेचोगे। इनफैक्ट अगर आप पैसे डालोगे भी तो डालने में भी बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की बात थी दोस्तों ये क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपको डालने नहीं आता, लोग डालने की वीडियो बनाते थे, कैसे आपको इसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे आप इसमें पैसे डाल सकते हो। इन्वेस्ट नहीं बोलूँगा, कैसे गैम्बल करना है आपको। इन्वेस्ट में स्टॉक पे बोलूँगा और अभी गैम्बल्स में बोलूँगा मैं, कैसे इस पर गैम्बल करना है। तो गैम्बल करने के लिए आपको इस ट्रस्ट वॉलेट लोड करना है, इसमें पैसे डालने हैं आपको, पैसे पहले इसमें करने हैं, फिर इसमें से उसमें करने हैं। जितनी बार ट्रांसफ़र पैसे होंगे ना, और जितनी बार आप खरीदोगे बेचोगे, उतनी बार आपका फ़ी लग रहा है। भाई किस बात का फ़ी ले रहे हो यार? जो माइनर्स के वैसे इतना फ़ी ले रहे हो तुम, साला माइनर्स, हरामखोर यार। फ्रॉड गेम है ये टोटल, ये क्रिप्टो करेंसी में बोलूँगा, दूर रहो। जो चीज़ आपको समझ में ना आए और जहाँ पे पैसे आप लूट रहे हैं उसको फ्रॉड ही बोलो, और फ्रॉड बोले किनारे हो जाओ। स्टॉक मार्केट में दोस्तों मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि चार्जेस के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा फेयर है। आपको चार्जेस का कोई तो टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा फेयर दोस्तों। कैसे? ग्रो और पेटी की बात कर रहा था मैं। अभी मैं ज़ीरोधा और अप स्टॉक्स वगैरह की बात नहीं करूँगा। मैंने अप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाया था, मैंने बंद करा दिया था, ठीक है। अभी मैं बात करता हूँ कि ग्रो यूज़ कर रहे थे ना, अब ग्रो की बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्रो ही चल रहा है इस समय और ग्रो ही सबसे ज़्यादा शेयर गेन किया है। इवन ये ज़ीरोधा से भी आगे चल रहा है इस समय ग्रो, बट आई डोंट लाइक ग्रो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी लिखा हुआ है ना यहाँ पे, पेटीएम मनी करके। अब मैं आपको स्टोरी बताता हूँ ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी की। अब बात आती है स्टॉक्स में पहुँच चुके हम लोग, और स्टॉक्स में अब बात आ गई चार्जेस की, तो चार्जेस में यहाँ पे पहुँच गए, ग्रो में पहुँच गए और पेटीएम मनी में पहुँच गए। तो मुझे पता है और आपको भी पता है कि पेटीएम मनी में प्लेटफॉर्म फ़ी होती है जो कुछ 365 या समथिंग रुपये होते हैं, ठीक है। इस सालाना आपको धीरे धीरे चार्ज किया जाता था। अभी आपको एक बार में पैसे ले लिए जाएंगे। आपको मालूम है कि मेरे पास ये दोनों अकाउंट थे। मेरे पास अपस्टॉक भी था, मैंने अपस्टॉक ट्रेंड के वजह से मैंने अपस्टॉक में ज्वाइन किया था। मैंने ये देखा कि मुझे एफएनओ वगैरह मुझे समझ में आता नहीं, इंट्राडे मुझे करना नहीं है, एफएनओ मुझे समझ में आता बिल्कुल आता नहीं है, तो मुझे घुसना ही है। पुट कॉल मुझे सब कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों। मैट्रिक्स पे वो सब मुझे चीज़ समझ में आता ही नहीं, इसलिए उस इंडस्ट्री में घुसा ही नहीं। और लोग भी बोलते थे आपको अगर करना तो सिर्फ इन्वेस्ट करो, वो वाला काम मत करो, ट्रेडिंग वेडिंग मत करो। तो मैंने इसमें कभी अपना समय ख़राब ही नहीं किया। तो अब स्टॉक में अगर आप वो कर रहे होगे तो मुझे पता नहीं कि ग्रो में ये चीज़ होता है कि नहीं, बट छोड़ो उसको, हटाओ। अभी बात कर लें ग्रो की, तो मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। ग्रो में चार्जेस की बात करें तो बहुत ही फेयर है, आपको सबको पता है। बट अब मैं बताता हूँ कि 2 रीज़न बताता हूँ बड़े, चूँकि आई डोंट लाइक ग्रो। सबसे पहली बात, ग्रो का इंटरफेस, मैं ग्रो को पहली बात 2-3 गाली देना चाहता हूँ, मैं पहले दे लेता हूँ, उसके बाद मैं कंपेयर करूँगा। ग्रो का इंटरफेस हरामखोर है। क्या है? हरामखोर। ये बताओ, अभी तक आप पेमेंट के लिए कौन कौन से एप्लीकेशन यूज़ करते थे? मोस्टली बोलोगे गूगल पे यूज़ करते थे पेमेंट के लिए, जहाँ पे पेमेंट करते यूपीआई से, किसी दुकान पे, किसी ठेले वाले पे आप पेमेंट करते थे। तो कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे? मोस्टली लोग गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग फ़ोन पे इस्तेमाल करते हैं। मैं पेटीएम में सारे एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ, क्रेडिट वगैरह भी इस्तेमाल करता हूँ, उसमें कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप सभी इस्तेमाल करते थे। लेकिन ग्रो के दिमाग में ये कहाँ से आ गया कि हमको भी अभी पेमेंट में आना है और ग्रो पे लगाना है। यार डेडिकेटेड बटन है ग्रो पे करके, ये देख के मेरा दिमाग करता है ख़राब, ठीक है। डेडिकेटेड बटन पेमेंट के लिए ला दिया गया है ग्रो में कि आप ग्रो से पेमेंट करो। भैया तुम स्टॉक्स के पैसे कटवा के तुम पेमेंट करवा रहे हो क्या? नहीं ना। तो सारा क्या कर रहा है कि जो पैसे पड़े हुए हैं आपके उसमें ग्रो में, आप वहाँ से कट के आप यूपीआई से पेमेंट कर दो। ये कौन सी बात होती है? उस पैसे को मैं अपने बैंक में भी मंगा सकता हूँ, उसके बाद वहाँ से पेमेंट करना स्टार्ट कर सकता हूँ। मैं ग्रो से क्यों पेमेंट करूँगा? मैं ग्रो, किसी के दिमाग में है ही नहीं कि साला ग्रो से पेमेंट भी किया जाता है। क्योंकि ग्रो जो है, जो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ग्रो में इन्वेस्टमेंट होती है, तो ग्रो से हम पेमेंट क्यों करेंगे? बट उन्होंने ला दिया। पहली बात तो ये गलत किया, वो भी डेडिकेटेड बटन दिया उन्होंने कि ग्रो से पेमेंट कर सकते हो। दूसरी बात ये है कि ग्रो में एक डेडिकेटेड बटन, टैब की बात कर रहा हूँ मैं, टैब एक और है कि म्यूचुअल फंड का टैब है। भाई म्यूचुअल फंड में नहीं करना मुझे काम। म्यूचुअल फंड, गोल्ड, एनएफसी, वो सब हमारे लायक नहीं है। वो सब जो हमें करना है सिर्फ स्टॉक्स में करना है।
तो म्यूचुअल फंड का अलग से उन्होंने दिया हुआ है। म्यूचुअल फंड से बेटर ETF है, मैं बोलूँगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो ETF कर सकते हो, काफ़ी सिक्योर है वो। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसका मतलब ये होता है इंडेक्सेस होते हैं। और ये बोला गया जनरली, मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये बोला गया जनरली, आप लोगों से भी सुन सकते हो, आप पूरे यूट्यूब पे छान सकते हो कि ETF आर ज़्यादा बेटर। अभी तो ऐड भी चल रहा है कि ETF सही है, ठीक है, ETF ज़्यादा बेटर है। ETFs आर जनरली मोर बेटर देन म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड को भूल जाओ, वो ओल्ड स्कूल कॉन्सेप्ट है, उसको भूलो अब, अभी आप भूलने का टाइम आ चुका है। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि म्यूचुअल फंड और ग्रो का जो डेडिकेटेड टैब दिया उन्होंने दिया है ग्रो में, वो चीज़ बर्बाद वाला काम किया है पहली बात तो। और ग्रो का इंटरफेस मुझे नहीं अच्छा लगता है। आप ग्रो को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो पता है? आपको एनुअल मेंटेनेंस फ़ी नहीं देना पड़ रहा है ग्रो में, इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हो ग्रो को। अब आप बोलोगे साला खाली इसके वजह से तो मुझे ग्रो मना करवा रहे हो, ग्रो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, मानता हूँ कि ग्रो पॉपुलर है, ग्रो जो है पॉपुलर है, ग्रो पॉपुलर तो है। अब आपको मैं एक और शॉकिंग बात बताऊंगा ना, आप बोलोगे कि यार अगर मैं भी इस बैकग्राउंड से आता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं हो सकता ग्रो में, तो ग्रो यूज़ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, और आपको ये फोर्सली मना कर देगा कि अब ना यूज़ करो। क्योंकि मैं पेनी हुई स्टॉक में इसलिए इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे पोटेंशियल वाले कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना है। मुझे उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है कि बहुत ही सेफ चलूँ। देखो उसका स्ट्रेटजी मैं बनाया कैसे इन्वेस्ट करना है, मैं भी इसको भी शेयर करूँगा कि पहले मुझे हाई रिस्क लेना है। जो पैसे हाई रिस्क बना करके जो जुआ टाइप का खेल करके जो पैसे मैंने बनाए, उस पैसे को सिक्योर करके फिर मैं एक एकदम सेफ वाले इन्वेस्टमेंट में चला जाऊँगा, या तो ETF या तो कोई अच्छे बढ़िया वेदांता या फिर कुछ बढ़िया डिविडेंड देने वाला कंपनी में घुस जाऊँगा, एंट्री मार लूँगा, ताकि जो मैं कमाया हूँ उसको मैं अभी फिक्स कर दूँ, सेव कर दूँ। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी किया था, एक बड़ा सा लॉन्ग पॉडकास्ट किया था। ठीक है, तो वो आप देख लेना। तो हाँ, मैं क्या बोला था कि ग्रो में, हाँ बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी के कुत्ते वाले कॉइन्स के कॉन्सेप्ट से आए हुए हो, फंडामेंटल की दुनिया से आए हुए हो, और आपको भी अगर स्टॉक मार्केट में ऐसा काम करना है तो कर सकते हो बेशक, वो भी लीगली। और बेटर देन क्रिप्टो करेंसी वो है पेनी स्टॉक्स। आपको पेनी स्टॉक खोजने आना चाहिए। ठीक है, उसका वीडियो मैं दे करूँगा। बस आपको मान लो कि पेनी स्टॉक में पैसे लगाने हैं, आपको हाई पोटेंशियल वाले कंपनी में जाना है। ठीक है, तो अभी आपको कोई कॉइन मिला, अभी सॉरी कॉइन नहीं, अभी आपको कोई स्टॉक्स मिला, अभी आपको इन्वेस्ट करना है, तो ग्रो में नहीं कर सकते यार। ठीक है, सुना आपने, ग्रो में नहीं कर सकते। ग्रो में सिंपली आप किसी भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्रो खुद साला उसको ब्लॉक कर दिया है। पता है, मैं रिसेंटली एक स्टॉक्स में पैसे लगाने की बहुत मन था मेरा, उसका नाम था शालीमार प्रोडक्शंस। वो फिल्म बनाती है, उसकी फिल्म आने वाली थी कि लॉन्च हो गया था, मजनू करके, आप सर्च कर लेना। ठीक है, शालीमार प्रोडक्शंस में मुझे पैसे लगाने थे और मैं ग्रो से लगा नहीं पाया। ब्लॉक दिखा रहा था, 2 बार अलाउ नहीं कर रहे थे। ठीक है, जो भी ये रीज़न है, मैंने कॉल भी किया, मेरे कॉल पे बात भी हुई थी, रिकॉर्डिंग भी आप बोलो तो सुना दूंगा कभी। मैंने ईमेल भी किया, मुझे रिप्लाई मिला कि हाँ हम लोग ब्लॉक कर दिए। देखो ये अच्छी बात है कि ग्रो ने बहुत ही हाई रिस्क वाले पे को ब्लॉक कर दिया है, उसमें पैसे ज़ीरो बोल सकते हैं। बट मुझे तो लगाना था ना, बट मैं तो रिस्क लेने वाला था ना। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि आप उतना ही पैसा लगाओ जितना आप खोने के लिए तैयार हो, तो मैं उतना ही पैसा डाल रहा था जितना मैं खोने के लिए तैयार था यहाँ पे स्टॉक मार्केट में, और मुझे बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा था शालीमार प्रोडक्शन में, तो मैंने डाला पैसे। बट अनफॉर्चुनेटली ग्रो तो ब्लॉक ही कर दिया। तो मैंने डायरेक्टली पूछा कि ये क्यों हो रहा है, क्या ये सिर्फ ग्रो की वजह से हो रहा है? हाँ बोला कि उन्होंने क्लियर बोला कि हाँ हम लोगों ने उसे ब्लॉक कर दिया है, ग्रो में हम लोगों ने ब्लॉक किया हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला चीज़ है। मैं समझ गया कि ग्रो में हाई रिस्क तो है, बट मुझे करना है और बस मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे याद है पेटीएम मनी का। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पे पेटीएम मनी को ना ही सिर्फ ग्रो से बल्कि मैं इस अप स्टॉक से भी कंपेयर करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने अप स्टॉक यूज़ किया हुआ है। अप स्टॉक का इंटरफेस और ग्रो भी मैंने यूज़ किया, बल्कि कर ही रहा हूँ। हाँ, ज़ीरोधा मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। हाँ, आपको ज़ीरोधा में चार्जेस भी देने पड़ते हैं, आप ये ध्यान रखना, वो एनुअल वाला। तो पेटीएम मनी में कुछ चार्जेस, 350 रुपये का चार्जेस हैं पेटीएम मनी में। बट एक बात जान लो आप कि पेटीएम मनी का जो ऐप का जो इंटरफेस है ना, मैं पेटीएम मनी अलग से एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताना चाहता हूँ ये कि अगर आपके पास पेटीएम है, अब चूँकि पेटीएम का बैंक में यूज़ करता हूँ, पेटीएम का बैंक बहुत अच्छा, कभी आज तक कभी वो फेल्ड ट्रांजेक्शन नहीं हुआ पेटीएम बैंक का। तो पेटीएम का मैं पेटीएम ऐप यूज़ करता हूँ पेटीएम बैंक की वजह से। ठीक है, और अगर आप पेटीएम का ऐप रखे हो फ़ोन में ना, तो पेटीएम के अंदर ही एक आएगा स्टॉक इन्वेस्टमेंट का, उस पर क्लिक करोगे तो आपको KYC वगैरह करना पड़ेगा। बट एक बार जब कर लोगे तो वो पेटीएम मनी लाइट मोड में
पेटीएम मनी लाइट मोड में आपके पेटीएम ऐप के अंदर खुल जाता है दोस्तों। जब मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और पता क्या है डिफरेंस क्या है पेटीएम मनी डेडिकेटेड ऐप और पेटीएम मनी लाइट जो कि पेटीएम के अंदर खुल रहा है। पेटीएम मनी लाइट इवन बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में, बहुत अच्छा लग रहा है बाय द वे, वो आप जाकर ट्राई करना, ठीक है। पेटीएम मनी इनसाइड खुल जाएगा पेटीएम ऐप के अंदर, बट वहाँ पे आपको केवाईसी कराना पड़ेगा। और हाँ, जब मैं अपने अकाउंट को बंद कर दिया था पेटीएम मनी के, चूँकि मुझे ग्रो खाली यूज़ करना था और जब पता चला कि मैं शालिमार प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो मैं पेटीएम मनी में स्विच किया और मुझे पता चला कि, और अभी आपको जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा तुरंत, क्योंकि मैं बंद करा दिया था, टर्मिनेट करा दिया था एकदम से नहीं, बस हाँ टर्मिनेट करवाया था, टर्मिनेट नहीं सॉरी क्या बोलते हैं डीएक्टिवेट करवा दिया था ताकि उसमें मुझे कोई चार्जेस ना आए। तो मैंने रीएक्टिवेट करवाया और रीएक्टिवेट कराने के बाद मुझे 359 समथिंग रुपीज़ का मुझे पेमेंट ऑन द स्पॉट तुरंत करना पड़ा। मैंने किया और करके मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी शालिमार प्रोडक्शन में, क्योंकि मुझे पता चला कि फिल्म ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, वो कभी भी क्रैश कर सकता है। तो बस मैंने अपने पैसे निकाले लिए, लेकिन मैंने 350 रुपये मैंने पेमेंट किया पेटीएम मनी के। यार 350 कर ही सकते हो यार, जब आप इतना कमा लोगे आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। चार्जेस एक्सेप्ट करो कि चार्जेस होते हैं, बल्कि आप इससे ज़्यादा चार्जेस तो खतरनाक रूप से चार्जेस आपने दिए हैं, कहाँ पे पता है, आपने दिए हैं क्रिप्टो करेंसी में। तो कंपेयर करो चार्जेस के मामले में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार। अब अगर सिर्फ इसके वजह से ग्रो यूज़ कर रहे हो तो बेवकूफ़ी कर रहे हो। चलो मान लेते कि इंटरफेस यू लाइक ग्रो, ठीक है, बट आप अगर पेनी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो ना तो बहुत सारे में कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज ब्लॉक कर देता है ग्रो, ठीक है। सबका नहीं पता है मुझे, शालिमार प्रोडक्शन ब्लॉक है, आप जाके चेक कर सकते हो। शालिमार प्रोडक्शन पर मैं जाके बाय किया, पर पता क्या है, मैंने बाय पे लगा दिया था, पैसे लगा भी दिए थे मैंने पेटीएम मनी में और लग भी गया था। ऐसा नहीं कि कैंसिल हो गया था, फेल्ड हो गया था, ब्लॉक कर दिया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे बायर नहीं मिल रहा था मुझे, सेलर नहीं मिल रहा था। अगर मैंने बाय करा तो हाँ सेलर नहीं मिल रहा था, तो कोई शायद बेच नहीं आता, तो मैंने कैंसिल ही कर दिया ट्रांजेक्शन, मैंने पैसे उठा लिए, क्योंकि अभी शालिमार प्रोडक्शन ट्रेंड पे चल रहा है इस समय। तो दोस्तों ये तो बात हुई ग्रो और पेटीएम। और हाँ, अब स्टॉक की बात करें तो अब स्टॉक का भी जो इंटरफेस है बहुत मुझे कुछ खास लगा नहीं, बल्कि पेटीएम मनी का जो इंटरफेस है आई लव इट। आप जाके ट्राई करो, पेटीएम मनी अगर डाउनलोड कर लोगे ना, एप्लीकेशन अलग से आता है जो, उसका तो कसम से बता रहा हूँ मैं, इतनी शानदार जो इंटरफेस है आपको प्यार हो जाएगा इंटरफेस से। और कुछ भी अननेसेसरी नहीं है, जैसे कि ये ग्रो में किया, ग्रो पे कर दिया, म्यूचुअल फंड कर दिया, लगा दिया, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ा रीज़न तो मैं आपको बता ही दिया कि पेनी में नहीं कर सकते हो। छोटे छोटे जहाँ पे आपको मन होगा करने का कि चलो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, मैं चलो 100 रुपये डुबाना चाहता हूँ, चलो मैं 1000 रुपये डुबाना चाहता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तुम नहीं कर सकते ग्रो में, क्योंकि ग्रो में उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अब स्ट्रैटेजी ये है कि आप सोच रहे हो कि मैं तो इतने हाई रिस्क पे आपको बता रहा हूँ, ये तो पैसे डूबेंगे ही, डूब भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। मेरे केस में बड़ा है और ज़रूर नहीं कि बड़ा है तो डूबेगा नहीं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है सुनो, मेरा स्ट्रैटेजी क्या है कि अभी क्या आपके पास आपके जेब में कितने रुपए रहते हैं, 100 रुपये 200 रुपये रहते हैं। मैं फिर से अपनी पुरानी स्ट्रैटेजी पे आता हूँ, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे, कि अगर आप जा रहे हो आज कहीं बाहर कुछ खाने पीने जा रहे हो, आपने 100 रुपये आपके पॉकेट में है, और नॉर्मली जनरली मेरे साथ ही होता है, मेरे पास पैसे हो चना हो और आपके साथ भी होता है कि आप जब कभी कुछ खरीदने जाते हो, कुछ खाने पीने जाते हो, तो जनरली 100 रुपये तो ईजी मनी है कि आप अकेले ख़त्म कर दोगे, खा के हक दोगे। मैं क्लियर बोल रहा हूँ, जो हक देते हो ना उसको फिर सेव नहीं करते, उसको बाहर देते हो, फ्लश कर देते हो, ठीक है। और मैं आपको एक और, अगर यहाँ पे अगर हेल्थ की बात आ रही है ना, तो मैं आपको एक और चीज़ बोल देता हूँ कि जितना कम खाओगे, मुझे हेल्थ में भी एक्सपर्टीज़ है मुझे, खासकर इंटरमीडिएट फास्टिंग में, तो जितना कम खाओगे ना उतना ज़्यादा जियोगे। और जितना जंक, क्योंकि बाहर जब आप पैसे देके खाओगे तो जंक ही खाओगे, जंक तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए आपको। मैं आपको तो फिर भी बोल रहा हूँ कि 100 का जगह 50 खा लो, 50 रुपये सेव कर लो, 50 रुपये इन्वेस्ट कर दो। 50 रुपये जब 100 रुपये हो जाए तो वो 100 रुपये अपलोड कर सकते हो पैसे सीधे पेटीएम मनी या फिर ग्रो में, आपको जहाँ अच्छा लगे। मैं आपको पेटीएम मनी अब रिकमेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी पेटीएम मनी के ऊपर जा रही है। तो अभी सिर्फ पेटीएम मनी की बात कर रहा हूँ मैं, अब ग्रो की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ दिन में जब पैसे निकालूंगा ग्रो से ना, तो ग्रो को मैं कर दूंगा इंस्टॉल और सिर्फ और सिर्फ पेटीएम मनी रहेगा मेरे पास। तो अब मैं पेटीएम मनी की बात करूँगा। पेटीएम मनी में डाल सकते हो पैसे, सबके अलग अलग रीज़न है, आपको जो मन करेंगे इस्तेमाल कर सकते हो। बट अगर पास नहीं है कोई भी डीमेट अकाउंट, या डीमेट नहीं है यार, डीमेट तो ट्रेडिंग वाले खोल देते हैं, मतलब अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो पेटीएम मनी के साथ जाएँ, अच्छा है, 350 कोई चिंता ना करें। स्ट्रैटेजी से चलोगे तो बहुत ज़्यादा कमा लोगे। साल का 350 रुपये है। आपको बता दूँ एक और चीज़ कि यहाँ पे साल का 350 रुपये है ना,
आपका जो डेबिट कार्ड जो यूज़ करते हो ना, अपने बैंक का जो डेबिट कार्ड आपके पास होता है ना, उसमें साल का 150 रुपये आता है। 150 रुपये आप हर बार पे करते हो, कभी गिने हो? नहीं गिनते हो, क्योंकि यहाँ पे इतनी बातें की जाती हैं कि स्टॉक मार्केट में चार्जेस होते हैं, इसलिए आपको देखते हो, इसलिए बोलते हो नहीं करना मुझे यूज़। लेकिन आपको जने बता दूँगा, आपको पता भी नहीं होगा, अब हर बार पे करते हो आपके बैंक से वो कट जाता है दोस्तों। आपके बैंक से 150 रुपये 200 रुपये कट जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा कार्ड यूज़ कर रहे हो आप। आपको अंदाज़ा भी नहीं लगता होगा। अब आप कंटिन्यूली यूज़ करते हो अपने बैंक को, क्योंकि बैंक में पैसे पड़े हैं, बैंक है तो बैंक में पैसे हैं। अगर बैंक आपके पास है तो बैंक में कुछ पैसे पड़े होंगे, और वो ऑटोमेटिक साल आने में कट जाता है। 200 रुपये 250 रुपया 150 रुपया कट जाते हैं। तो मान लेते हैं 150 रुपया, एक नॉर्मल फिगर लेते हैं। 150 रुपये जब वहाँ कट जाते हैं यार, तो 150 कितना होता है? 300 और 350 रुपये, सिंपल। लेकिन कटे कहाँ? स्टॉक मार्केट में, जहाँ पे आप रेगुलर इसको यूज़ कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ ना कुछ, वहाँ पे कर रहे हैं, तो वो चार्जेस कुछ नहीं है, क्योंकि आप बनाओगे बहुत ज़्यादा। अब मैं पे आपको एकदम बेसिक पे ले चला आया, एकदम 350 बात कर रहा हूँ मैं। इतना तो आप मतलब अगर आप सिगरेट पीते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके सिगरेट के और दारू के शेयर बहुत बढ़ते हैं, मोस्टली बहुत ज़्यादा जानते हो कितना फेमस ही है। इतना तो आप सिगरेट फूंक के उड़ा देते हो, जो कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो सिंपल इन्वेस्टिंग फंडा ये है कि अगर आप 200 रुपये खाने जा रहे हो या फिर 100 रुपये खाने जा रहे हो, तो उसमें से 50 रुपये सेव कर लो, ठीक है, सेव कर लो। और कल फिर से अगर 100 रुपये खाने जा रहे हो या फिर नेक्स्ट टाइम जो भी है, तो उसमें से 50 रुपये सेव कर लो। सेविंग यहाँ पे हो गया, सेविंग। सेव करके कितना रुपया इकट्ठा हुआ? 100 रुपया। अभी 100 रुपया तो बहुत सारे शेयर का प्राइस भी नहीं होता होगा, उसका जो शेयर का जो प्राइस होता होगा ना 100 रुपये, वो भी नहीं होता होगा। इनफैक्ट कई लोग बोल देते हैं साला 100 रुपये भी पेनी स्टॉक है। तो आप वो काम नहीं करना है। 100 रुपया एक डिसेंट अमाउंट है। अगर आपकी दुनिया में अगर आप ये बोलते हो कि नहीं यार मैं तो कमाता ही नहीं, तो मैं इन्वेस्ट कहाँ से करूँ? कमाते नहीं हो, कुछ पैसे बचाते हो? नहीं बचाते हो तो 50 रुपये बचाना भी स्टार्ट करो। इसको बोलते हैं सेविंग। जब आपके पास 100 रुपये इकट्ठा हो जाए ना, उसको आप पेटीएम क्या बोलते हैं, बैंक में किसी भी जो भी बैंक यूज़ कर रहे हो, आप उसको उठा कर वहाँ से पेटीएम मनी के अंदर इंपोर्ट कर लो, ठीक है। ऐड मनी पेटीएम। अब यहाँ पे अगर आपने 100 रुपये ऐड किया, तो उसमें से 1 पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं कटने वाला है ऐड करते टाइम। इनफैक्ट जब आप क्रिप्टो करेंसी में ऐड करते थे पैसे तो कटते थे, यहाँ पे 1 पैसा भी नहीं कटने वाला। आपको सारा का सारा पैसा पेटीएम मनी के वैलेट में आ जाएगा, ठीक है। और जब आ गया वैलेट में, तो अभी आपको चूज़ करना है कोई भी पेनी स्टॉक, सिंपल। क्योंकि 100 रुपये में क्या कर दोगे आप? 100 रुपये में पेनी, लेकिन ऐसे ही नहीं डालना किसी भी। आपका पैसा है भाई, बहुत मुश्किल से आपने बचाया है पैसे को, नहीं खा पी करके बचा करके अभी आपने 100 रुपये डाला है। और हाँ, एक बात और, जब वो 100 रुपये डालने जा रहे हो ना, तो आप उसको यही समझ लो कि यार इसको तो मैं वेस्ट करने जा रहा हूँ, ये पैसा मैं बस समझ लो कि मैं बर्बाद कर दिया। आपको इस माइंडसेट के साथ ही पैसे को डालना है स्टॉक मार्केट में। हालांकि इतना गैम्बल नहीं होता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम मैं ज़ीरो से लेके चल रहा हूँ आपको, ठीक है। आपको ये समझ लेना है, क्योंकि आप जब पैसे वो 100 रुपये खाने जा रहे थे, तो पूरे 100 रुपये खा लेते, है कि नहीं? 100 रुपये खा लेते, लेकिन मैं तो बचवा दिया ना। अब यहाँ पे 2 फ़ायदा हुआ आपका। क्या फ़ायदा हुआ कि आपने 100 रुपये नहीं खाया, आपने 50 रुपये खाया, आपकी हेल्थ थोड़ी बची। जंक फूड जहाँ पे आपने 100 रुपये खाने वाले थे, वहाँ पे आपने 50 रुपये खाया, तो 50 रुपये की सेविंग हुई, प्लस आपका हेल्थ भी बचा हुआ। और उस पैसे को आप फिर समझ लो कि मैंने उड़ा दिया, मैं अपने कहीं फेंक दिया, गिर गया, या फिर किसी को भिखारी को दे दिया, या फिर कुछ भी, जो भी समझना है। आप समझो कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन बर्बाद नहीं हुआ। उस पैसे को इकट्ठा करके आपने स्टॉक मार्केट में जब डाल दो ना, तब ये फील कर लो कि अब पैसे बर्बाद हो गए। बस आपको ये सोच के चलना है। जब किसी चीज़ से एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना, जब कोई भी चीज़ हो, किसी से अगर एक्सपेक्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम देगा। जब एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे और वहाँ से आपको रिटर्न मिलता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। आप इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। तो जब आपने 100 रुपये डाल दिया पेटीएम मनी में, और आपने किसी एक शेयर में डाल दिया, इसका दाम मान लेते 55 रुपये या फिर 55 पैसे था, तो आपने उसके कुछ शेयर ले लिए, 10, 15, 20 जो भी रहे, आपने एटलीस्ट उतना शेयर तो लिया। अब आपको एक अच्छी फील होने वाली है कुछ दिनों में। जब ऐसा रेगुलर करते रहेंगे ना, तो आपको कुछ अच्छा फील आएगा। अरे यार कि यार मैं तो दे करके इतने सारे रुपये इन्वेस्ट कर दिए, और मैं बस कम से कम एटलीस्ट आज की डेट में 3,000-4,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है। मैंने इतने सारे दिन बचाए, और देखते देखते मेरे पास 3,000-4,000 का सेविंग हुआ, और मैंने इतने डाल दिया, और 3 जगह भी मेरा 3,000 बढ़ के भी समय प्रॉफिट हो गया है मेरा लगभग 4,000-5,000 रुपये एक्स्ट्रा चल रहा है, मतलब 1,000 का प्रॉफिट चल रहा है इस समय। अब आपने धीरे करके जो पैसे आप उड़ाए थे, आपने धीरे करके स्टॉक मार्केट में डाला,
बूंद बूंद से घड़ा घड़ा भरा, और घड़ा भी बढ़ ही रहा है क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। सोचो, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो सिर्फ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट का बता रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें से डाइवर्सिफिकेशन भी चलना है आपको, और जहाँ कहीं भी आपको किसी एक स्टॉक आपको मल्टीबैगर बनते ही अगर आपको सेटिस्फाइड जब हो गए उस अमाउंट से कि यार अब तो मेरा इतना बढ़ गया है, यार बहुत सही, उस पैसे को रखना नहीं दोस्तों, वो बस देखने के लिए ना मनी होते हैं। उस पैसे को निकाल लेना है, निकाल के किसी एफडी या फिर एफडी नहीं भी करना आपको तो किसी बढ़िया एक स्टॉक में डाल देना जो कि बहुत अच्छा स्टॉक हो, जिसमें घटने की चांस तो 0% हो। सिर्फ बढ़े, अगर घटे भी तो मार्केट के वजह से घटे, और फिर बढ़ भी जाए। आपको एकदम सिक्योर वे में इन्वेस्ट करना है। वो वहाँ तक पहुँचना है आपको। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इतने सारे जो इनिशियल लेवल हैं आपको उतना पार करना पड़ेगा दोस्तों। जब आप एक जुआ से पैसा निकाल के एक अच्छी जगह पे, अब मान लेते हैं आपने जुआ खेला, ठीक है, जुआ खेल के आपने कमा लिया 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए आपने कहीं डाल दिया अगर एफडी में, तो एफडी वाला तो भाई चाह करके भी वो घटने वाला नहीं है ना, है ना। तो अब डाल दिया तो भाई एफडी से जो रिटर्न बनने हैं आप उसको खा रहे हो। या फिर मान लीजिए 10 लाख रुपये कमाए आपने, 10 लाख आपने कमाए और आपने डाल दिया P2P इन्वेस्टमेंट में, जैसे कि 12% क्लब हो गया, या फिर उतने सेफ़ नहीं होते हैं वो लोग, लेकिन बहुत सेफ़ है फिर भी, आपने वहाँ डाल दिया। अब डेली आपको 350 रुपये बनना है, डेली खाओ 350 रुपये जितना खाना है आपको। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि, और हाँ एक और चीज़ बता देता हूँ, जब आप शेयर को खरीदते बेचते हो तो वहाँ भी चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस क्या होते हैं, मैक्सिमम 10 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च होने वाला आपका, चाहे कितना 10 लाख का भी शेयर खरीदो ना, 10-11 रुपये से ज़्यादा आपका एक बार ट्रेड में नहीं खर्च होने, उससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है, ये बात समझो। तो मुझे लगता है मैं सब कुछ रैप कर रहा हूँ बहुत जल्दी बोलकर, और फिलहाल मैं अभी गिन लेता हूँ कि मैंने किस किस की बात की। ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी में मैंने पेटीएम मनी को जिता दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं फ़िलहाल यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था, अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था, तो मैंने पेटीएम मनी को जिताया यहाँ पे। और स्टॉक वर्सेस क्रिप्टो करेंसी में मैंने स्टॉक्स को जिताया क्योंकि यही वैलिड है और यही इंडिया में चलने वाला है, हमारे इकोनॉमिक में ग्रोथ भी देगा। वैसे अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करो तो इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं प्रदान कर रहा है भाई। राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े बड़े अरबपतियों लोग स्टॉक से आगे बढ़े हैं, ना कि ट्रेडिंग और जुआ करके या फिर क्रिप्टो करेंसी से। यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला तो क्रिप्टो करेंसी क्यों बोलता ही नहीं था, वो क्रिप्टो, भाई सही बात है कि क्रिप्टो करेंसी कोई करेंसी नहीं है, वो एक तरह से जुआ गैम्बल का प्लेटफॉर्म है, करेंसी तो नहीं है। करेंसी बिटकॉइन भी कभी करेंसी हमारे इंडिया की नहीं हो सकती है। हमारी इंडिया की करेंसी सिर्फ रुपये है, ना कि कोई बिटकॉइन ना कुछ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इतना बड़ा जो मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर रैप करें सबको, अगर एक समरी प्रोवाइड करें, तो मैं बोलूं कि ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी, तो पेटीएम मनी, चूँकि यहाँ पे ऐप इंटरफेस बहुत अच्छा है, पेटीएम ऐप के अंदर ही खुल जाता है लाइट मोड में, और हम इसमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा यहाँ पे हैं, फिर इसको हम निकाल करके बड़े अच्छे शेयर में लगा भी सकते हैं। तो पेटीएम मनी इज़ बेटर। इसके लिए मुझे 350 रुपये अगर पे करना पड़े तो आई एम रेडी, क्योंकि ग्रो में हम वो काम नहीं कर सकते। और अब हमें अलग से एप्लीकेशन भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ी ग्रो जैसे, क्योंकि पेटीएम के अंदर ही है। कल की डेट में अगर आप 1 साल हो गया भूल गए शेयर को, तो बोलेगा, आपको कोई पूछेगा मेरे शेयर कहाँ है, तो आपको 2 सेकंड याद करने पड़ेगा, मैंने किस में लगाया था, वो ग्रो में लगाया था। तो ग्रो हो सकता है अपने उस समय एप्लीकेशन को डाउनलोड ना रखा हो, क्योंकि अपने उस समय इंस्टॉल कर दिए होगे या फिर नहीं किए होगे, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा ग्रो में, ठीक है। पेटीएम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होगे उस समय, या फिर नहीं, या फिर कुछ और, लेकिन पेटीएम एक ही एप्लीकेशन है, उसके अंदर ही आपका पैसा भी है, उसके अंदर लाइट मोड में खुल जाएगा। ग्रो स्टॉक्स वगैरह में आप देख सकते हो कितना प्रोग्रेस हुआ, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ग्रो वर्सेस पेटीएम मनी, ग्रो को मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, मेरे लिए जो स्ट्रैटेजी मेरी होने वाली है उसके लिए पेटीएम मनी बेस्ट, और ख़ासकर उसका इंटरफेस यार लाजवाब है। यहाँ तक कि अब स्टॉक यार ग्रो भी उसको बीट नहीं कर सकता, इस मामले में तो एकदम पक्का है। और स्ट्रैटेजी के लिए पेटीएम मनी, और पेटीएम मनी अगर मैं बोल रहा हूँ तो पेटीएम मनी, ठीक है, 350 हम रेडी, ठीक है। तो अगर आपका पेटीएम मनी में अकाउंट नहीं है, अगर आप खुलाना चाहते हो अगर, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों, मेरा फ्लीट लिंक है, वो मैं एकदम खुलेआम बोलता हूँ, मेरा फ्लीट लिंक है। अगर उससे करोगे तो चूँकि आप मेरी चीज़ें सुन के इतना नॉलेज लिए हो, आपको अच्छा लगा है, तो अब उससे करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही में अगर आपने इतना किया है तो जस्ट उसी के नीचे लिंक, अगर आपने ये किया है ना, तो जस्ट उसी के नीचे लिंक एक और है, मैंने एक ऐप लोगों के लिए ऐप बनाया है, उसका नाम है फ्रीडम। नाम बहुत ही सोच करके और बहुत ही ब्रेनस्टॉर्म करके मैंने नाम रखा है, ये फ्रीडम,
ठीक है, उसको भी डाउनलोड करो। अब मैंने अभी प्ले स्टोर पर इसका ऐप को लॉन्च भी कर दिया है, ठीक है। वो क्या है, प्लेटफॉर्म है, कोई टिप्स नहीं दे रहा आपको वहाँ पे, बाकी सबको सब टिप्स ही करेंगे वहाँ पे शेयर। तो वहाँ पे जितने लोग हैं ना जो इन्वेस्टिंग माइंडसेट के हैं वो वही लगवाने वाले हैं। वो एक फेसबुक का प्लेटफॉर्म है, फेसबुक जैसा दिखने वाला प्लेटफॉर्म है। तो आप फेमिलियर हो फेसबुक से, तो दिखने वाला फेसबुक का प्लेटफॉर्म, बट वहाँ पे कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं, बट उल्टा वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ही बातें होने वाली हैं। आई मेक श्योर कि अगर कोई उल्टी पुल्टी चीज़ शेयर कर रहा है तो हम और हमारी जो एडमिन्स और जो भी ग्रुप के एडमिन्स हैं उन्हें ब्लॉक कर देंगे। आप सिंपली समझो कि वो ऐप एक तरह से ग्रुप है, ग्रुप जैसे कि आप तरह तरह के दुनिया भर के जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो या फिर चैनल ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो दुनिया भर के, आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है। अच्छा, क्यों एप्लीकेशन, क्यों ग्रुप नहीं? क्यों ग्रुप में जाओगे तो व्हाट्सएप के आपने देखा भी होगा कि अगर अपने ग्रुप में गए तो कुछ टाइम के बाद भले वो ग्रुप है, क्योंकि सभी लोग बोलने वहाँ पे हक है, वो आपका हक वहाँ से छीन लेंगे, राइट। आपको म्यूट कर दिया जाएगा, आप उसमें बोल नहीं सकते, खाली देख सकते हैं। तो अब देख के अगर देखना ही तो भाई यूट्यूब देखेंगे, हम तुम्हें क्यों देखेंगे ग्रुप में आके? लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस ऐप में सबको फ्रीडम है, क्योंकि फ्रीडम नाम ही है, और सबको फ्रीडम है कि सभी लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अपनी आवाज़ में, जो भी स्टॉक्स रिकमेंड करना चाहते हैं किसी को कर सकते हैं, जिसमें वो कर रहे हैं बता सकते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। तो टिप्स अगर दे रहे हैं दो, कोई बात नहीं है, बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टिप्स सबसे लो। टिप्स अगर कोई दे रहा है तो लो, क्यों दे रहा है? हो सकता है कोई आपको चूतिया काटने वाला हो सकता है कि प्रॉफिट देने वाला हो, आपको नहीं पता, बट वो टिप्स दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको अब रिसर्च नहीं करना पड़ा, आपको टिप्स डायरेक्ट मिल गया, बट आपका आधा काम उसने आसान कर दिया, ठीक है। जब टिप्स मिल जाए, अब उस टिप्स को डायरेक्ट जाके यूट्यूब पे रखो और देखो कि वाकई में दुनिया भर के लोग यूट्यूब पे उसको सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। अगर सभी उसके बारे में पॉजिटिव वीडियो बना रहे हैं तो उसको मतलब समझ लो कि मार्केट पॉजिटिव है, उस स्टॉक का जो मार्केट है वो पॉजिटिव है। अभी आप उसमें पैसे इसलिए डालो क्योंकि वो सभी लोग वीडियो में अच्छा ही बोल रहे हैं, तो लोग पैसे डाल रहे होंगे, आप भी डालो। आपकी कमाई डायरेक्टली बता दूं मैं, इन पेनी कॉइन्स में, पेनी स्टॉक्स में यूट्यूब से होने वाली है, ठीक है। यूट्यूब की पावर देखो यहाँ पे, आपकी जो कमाई हो रही है ना, इनफैक्ट क्रिप्टो करेंसी में भी यूट्यूब से ही होता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी आप कॉइन नहीं यार, स्टॉक्स में, पेनी स्टॉक्स में पैसे डाल रहे हो, यूट्यूब पे उसकी सिर्फ वाई होनी चाहिए। अगर किसी कोई टिप्स शेयर कर रहा है तो यूट्यूब पे जाओ, लिखो उस स्टॉक का नाम लो, लिखो लास्ट में लिखो फंडामेंटल एनालिसिस, सबका वीडियो देखो, अच्छे से एक दिन जज करो और तब जाके पैसे डालो। और जब पैसे डालो, आपको 1 लाख रुपए नहीं डालने हैं दोस्तों। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसका मात्र 10% कितना होता है? 1000 रुपये होते हैं ना। अगर 10% या फिर कितना, हाँ 10% नहीं, 1 लाख का 3% 3000 हो गया, हाँ 10% हो गया, 10,000 रुपीज़ नहीं, 10,000, 1%। अगर आपका 1 लाख रुपये आपके पास है ना, तो 1, 2 या 3% या फिर 4% डाल सकते हो, मैक्सिमम अप टू 10% आप रिस्क ले सकते हो। 10% में से आप कितना रिस्क ले सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। मतलब 1 लाख का जो 10% होता है वो होता है 10,000 रुपये, तो 10,000 बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो गया ना, तो ये मैक्सिमम है। अब 1 लाख अगर आपके पास है तो आपको 10% का मैक्सिमम आपको ये मैं बोलूँगा कि रिस्क लो, उसमें से आप 1% तो रिस्क ले ही सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाख अगर आपके पास है तो उसमें से आप 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो। कहाँ पे? जहाँ पे आपको सही लगा है, जो टिप्स आपको मिला है ऐप में या फिर कहीं से भी, अगर यूट्यूब पे उसकी बढ़ाई हो रही है तो आप उसको इन्वेस्ट कर दो। बहुत अच्छा लगे आपको तो भाई 10,000 डाल दो, सिंपल। अभी आपके पास कुछ पैसे भी आपके पास हैं और स्टॉक में पैसे भी इन्वेस्ट हो गए और आप सेफ चल रहे हो। नहीं, पूरे कभी नहीं डालने दोस्तों, चूँकि मैं आपको वार्न कर रहा हूँ ना, ये गलती मैं खुद करता हूँ। अगर मेरे पास 1 लाख रुपये होते हैं ना, मैं खुद डाल देता, लेकिन ये मैं हूँ। लेकिन आपको तो गलत एडवाइस नहीं करूँगा ना, आपको गलत एडवाइस मैं नहीं करने वाला हूँ। तो जो प्रिंसिपल जो सभी लोग बोलते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि एकदम 1% 2% इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं भी वही कह रहा हूँ आपको, एकदम सेफ चलना है। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट देने वाला है। आप उतना मान के चलना है कि पैसे मेरे डूब चुके हैं, वो मेरे पैसे डूब चुके हैं। और अगर बाई चांस नहीं डूबा होगा, अगर रिटर्न दे दें तो बहुत अच्छी बात है। और उसी तरह से आपको कई सारे मल्टीपल अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग पेनी स्टॉक्स में, अलग अलग अच्छे स्टॉक्स में, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, आपको अलग अलग करके डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करने हैं। और जब भी कोई इसमें से एक भी शेयर
मान लेते हैं सारे डाइवर्सिफाइड में आपने पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया, और अगर किसी एक पेनी स्टॉक मल्टी बैगर बन गया, आपको मल्टी बैगर बनने का वेट करना है। मल्टी बैगर कब बनता है? जब उसमें FIIs NIIs जब आते हैं ना, वो बोलते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया से पैसे कमा रहे हो, ऐसा नहीं है। जब उसमें कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट घुस जाए ना, तो समझ लेना कि आपका पैसा डबल नहीं, पता नहीं कितनी गुना बढ़ने वाला है। और जब ऐसा हो तो अपने सारे पैसे को निकाल लो। सारे पैसे निकालने के बाद, ठीक है, सारे पैसे, अभी तो भाई मैं वो बात बोल रहा हूँ कि आप पैसा निकाल लो फिर स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं। पैसा निकालो, पैसा निकाल लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप ही ने पैसे लगाए थे उस तरह से, ठीक है। उसमें अच्छे कुछ लोगों के नहीं निकालेंगे, कुछ लोगों को और भी पोटेंशियल नज़र आ रहा होगा, वो एकदम डेड श्योर होंगे। ऐसे ही चलता है मार्केट, ठीक है। लेकिन आप जो है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हाई रिस्क लिए थे, आपको पता है कि आप कितना मुश्किल से पैसे लगाए थे, तो जब भी ऐसा ना आपको सीन नज़र आए, आप वहाँ से पैसे निकाल करके अब अपने पैसे को फिक्स कर लो। फिक्स डिपॉजिट इन द सेंस कि फिक्स डिपॉजिट बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ, अगर आपको फिक्स डिपॉजिट करना है SBI में, जो कि बहुत ही सेफेस्ट बैंक है, आप SBI में फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। बट फिक्स डिपॉजिट करके आचार तो नहीं डालना है ना आपको 6% या 7% ब्याज में। आपको तो भाई रेगुलर पैसे चाहिए ताकि आप खर्चा कर पाओ, आप क्या बोलते हैं कर पाओ। तो आपकी वो टेंशन है, आप कहाँ पे करना चाहते हो। अगर मैं होऊंगा उस जगह तो मुझे भी पता नहीं है, बट अभी के लिए मुझे पता है कि मैं 12% क्लब में 10 लाख रुपये डाल दूंगा, ठीक है। 12% में नहीं, क्योंकि एसटी ग्रोवर वहाँ पे नहीं है। मोबीविक के 12% जो है वहाँ पे डाल दूंगा पैसे, ठीक है। अभी बोलना मेरा मुंह से फंस रहा है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो ना कि जिसको आप सेफ इन्वेस्टमेंट समझते थे, सेविंग या फिर बैंक या फिर FD या फिर म्यूचुअल फंड, गोल्ड, ये सब बेकार है, किसी काम के नहीं है। और ये डिजिटल गोल्ड वगैरह जो एप्लीकेशन बने पड़े हुए ना, उसमें प्ले स्टोर पे ऑलरेडी लूटर हैं सब, ठीक है। सब लूटर हैं जो टैक्स के नाम पे लूट रहे हैं। भाई सरकार हमेशा पैसे कमाने वाली है, टैक्स से कभी भी लॉस नहीं करने वाली है। आपको अपने पैसे क्यों कमाने हैं, और अगर कमा रहे हो तो टैक्स भी देने पड़ेंगे, और वो दोगे आप, क्योंकि आप कमाए हो स्टॉक मार्केट से। बिल्कुल ही लेजिट है, कोई भी आपको कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं आने वाला है, क्योंकि आपने सब कुछ काम लीगली किया हुआ है। आप गर्व से बोल सकते हो कि ये देखो ट्रांजेक्शन है, मेरे पास ये है वो है, सब मैंने पैसे यहाँ से कमाए हुए हैं। कल को डेट में ऐसा कुछ हुआ तो सारे पैसे आपने बहुत लीगली कमाए हुए हैं। अब उन पैसों को आप फिक्स कर सकते हो, या फिर किसी ऐसी जगह डाल सकते हो कि आपको डेली वहाँ से इंटरेस्ट आए, उस इंटरेस्ट को आप खाओ, या फिर ज़िंदगी भर या तो खाओ या तो उसको आप लगाते जाओ, और धीरे धीरे पैसे आपको बस उसके बाद ग्रो ही होने वाले हैं दोस्तों, घटने नहीं वाला है। और मैं आपको 10 लाख 10 लाख पहुँचाने के लिए मैं आपको कहाँ से बताया, जो आपके जेब में 0 रुपये थे। हालांकि किसी के जेब में 0 रुपये नहीं होते हैं भाई। जब आप ठेले पे जा रहे हो तो 3800 रुपये खा रहे हो, तो कहाँ से खा रहे हो, मतलब आपके पास पैसे हैं। तो जब आपके पास, मैं जीरो तो बात नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं जीरो की बात कर रहा हूँ। मैं उनको भी बोल रहा हूँ जो भिखारी भी हो ना, जो भिखारी हो भाई, वो भी कमाते हैं, वो तो आपसे बेटर कमाते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट फॉर ऑल है। मतलब अगर ये ट्रिक सोचो कि अगर ठेले वाले को या फिर भिखारी को पता चल जाए, अगर ये पॉडकास्ट उन्होंने सुन लिया गलती से भी, और अगर ये वायरल जाएगा तो सुन लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भिखारी सुन लें भाई, उनका तो दिमाग टिकटॉक बनाने में होता है, तो नहीं सुन पाएंगे। बट अगर वो सुन लें तो पूरा सब कुछ, कि ऐसे भी हो सकता है काम भाई। स्टॉक मार्केट नाम की चीज़ होती है, अब हम पढ़ाई करें इसके बारे में, हमें पहले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने हैं, हमें स्ट्रैटेजी पे काम करना है। तो सोचो जो ठेले वाला है, जो कि बहुत अच्छा इनकम करता है, क्योंकि दुकान का फ़ी देता नहीं है, वो दुकान का कोई किराया देता नहीं है, रेंट देता नहीं है, तो आप जानते हो कि ठेले वाले अच्छा कमाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा उसमें कम नाम होता है, बट कमाते हैं, इसमें पैसे हैं। सोचो अगर वो डेली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा। और यहाँ पे डेली की बात कर रहा हूँ मैं, आपको इकट्ठा पैसे नहीं लगाने हैं, क्योंकि डेली मार्केट अप एंड डाउन होता है। तो मैंने पुष्कर राज ठाकुर, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र है यूट्यूब पे, आप जानते होंगे, उससे मैंने एक चीज़ सीखा है कि गिरते हुए मार्केट में आपको पैसे लगाने हैं। तो जब भी हर दिन जब मार्केट क्लोज़ होने वाली होगी ना, दोपहर के 3:30 बजे, आपको उस समय पैसे लगा के रहने हैं। पैसे आप अलार्म लगा देना अपने फ़ोन में कि जब भी वो टाइम आए तो आप पैसे उस समय लगाने के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। और मुझे पता है कि आप के पास यूट्यूब है, आपके पास इंस्टाग्राम है, आपके पास क्या बोलते हैं सारे एप्लीकेशंस हैं, बट कोई भी ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें ही दिख रही हों। जैसे ट्विटर भी नहीं होगा आपके पास, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चीज़ें ही नहीं दिख रहे होगे आप मिक्सचर ऑफ चीज़ें लगी हुई है ना, तो दिमाग इधर उधर भटक रहा होगा। लेकिन जब आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करोगे,
आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे फाइनेंशियल लोगों से ही कनेक्ट होने वाले हो, ये मेरा गारंटी है। तो पेटीएम मनी और फ्रीडम ऐप का लिंक दोनों का ही डिस्क्रिप्शन मैंने दे दिया दोस्तों। आप जाके प्लीज़ उसे डाउनलोड करें और सपोर्ट दिखाएं, और सपोर्ट इस चैनल पर मुझे सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँगा। जो भी मैं अपनी लाइफ से सीखूँगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें, कोई भी रिस्क टेकिंग वाली बात नहीं है दोस्तों। बिल्कुल एकदम सेफ़ और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली मैं प्लान किया हूँ कि मैं करूँगा। जब भी मैं पैसे रेगुलर इनकम स्टार्ट करूँगा, या फिर जब भी मेरे पास पैसे होंगे, या फिर मैं बिना पैसे हुए भी मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। तो आप सपोर्ट दिखाएं। अगर उस ऐप से इनकम होती है दोस्तों, तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूँगा स्टॉक मार्केट में, क्योंकि उसमें ऐड चलाऊँगा धीरे धीरे करके मैं। और जब उसमें मैं कमाऊँगा ना, तो इन्वेस्टमेंट इतना महंगा करूँगा मैं, और जितना मैं करूँगा उतना मुझे बुद्धि खुलेगी, उतना मेरे पास ज्ञान होगा, उतना ही मैं इस कंटेंट इस चैनल पर बना पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ, धन्यवाद आप सभी को। ये इस पॉडकास्ट आई नो कि कोई यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, तो आप नीचे सिंपल ये कमेंट करो, मैं पहुँच चुका था, मैं पहुँच चुका था। इतना कमेंट करो, मैं पहुँच चुका था लास्ट तक, ये कमेंट कर दो। मैं समझ जाऊँगा, मुझे मेरी मतलब मेरा बोलने का कुछ इतना मुझे तृप्ति मिलेगी कि हाँ यार, मैंने इतना मेहनत से बनाया रिकॉर्ड करके, किसी ने सुना। हालांकि मुझे पता है कि कोई नहीं सुनने वाला है, इसीलिए ये ऑडियो मैं खुद के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ कि मैं खुद ही सोच रहा हूँ और खुद करने वाला हूँ। और ये एक तरह से मैं डेडलाइन दे रहा हूँ, डेडलाइन नहीं सॉरी, मैं इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी लाइफ को कि हाँ, मैंने इस दिन को मैंने ये रिकॉर्डिंग किया हुआ था कि मैं खुद ना भूल जाऊँ, और इस कल्चर को मैं फॉलो करता रहूँ, इस इन्वेस्टिंग कल्चर को मैं अपने दिमाग में बनाए रखूँ कि ऐसा मैं करता रहूँ। तो चाहे कोई देखे चाहे ना देखे, चाहे कोई सुने इस वीडियो को, बस ये मैंने खुद सोचा है और मैं खुद करूँगा। धन्यवाद आप सभी को। बट आप अगर सुन लेते तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल।